मुल्क भर में ईद उल अजहा मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। शहर शहर नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। वफाकी दारुल हुकूमत में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा शाह फैसल मस्जिद में हुआ। आसिफ अली जरदारी ने नवाबशाह में ईद की नमाज पढ़ी। मौलाना फजलुर रहमान ने आबाई गाँव में नमाज ईद की इमामत की। लाहौर में गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने बादशाही मस्जिद में नमाज ईद अदा की। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने इमामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने भी गवर्नर हाउस पेशावर में नमाज ईद पढ़ी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ईद पर पाक अफगान सरहद पारा चनार का दौरा। ईद का दिन फौजी जवानों और अफसरान के साथ गुजारा। ईद की नमाज जवानों के साथ ही अदा की। वज़ीर आज़म ने फ़ौज के आला जज्बे, अस्करी तैयारी और पेशा वाराना मयार की तारीफ़ की। मादरे वतन की सरहदों की जुर्रत और बहादुरी से हिफाजत करने वाले अपने अफसरों और जवानों के जज्बों को खिराज तहसीन पेश करने आया हूँ। वज़ीर आज़म की जवानों से गुफ्तगू। कहा, कौम ने मुल्क में फितना फसाद, इंतशार और अफरा तफरी पैदा करने वाली कुव्वतों के मज़मूम मंसूबे को नाकाम बना दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ईरानी और आज़रबाईजानी सुदूर को फ़ोन। ईद की मुबारकबाद दी। दोनों ममालिक की क़यादत और अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। बरादर हमसाया ममालिक के साथ दोतरफा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इरादा भी किया। ईरानी सदर ने सरहद पार मार्केट्स के क़याम को मुआशी ताउन के फ़रोग़ की जानिब अहम कदम करार दिया। वज़ीर आज़म का आज़रबाईजान से LNG के फराहमी के अमल में तेज़ी की उम्मीद का इजहार। कुर्बानी के बाद दावतों का मौसम। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद हर घर लजीज पकवानों की खुशबू से महक उठा। ख़वातीन ने किचन का महाज संभाल लिया। रात के खानों की लंबी फहरिस्त तैयार। कड़ाही, बिरयानी, कोरमा, पुलाव, कबाब की फरमाइशें। बारबेक्यू पार्टी का प्रोग्राम भी बन गया। घर घर दावत का एहतमाम। कज़न्स पार्टियां भी उरूज पर। गुजरांवाला में शहरियों ने शीर खुरमा, कस्टर्ड, पहलवानी, अखरोट हलवे पर भी हाथ साफ किए। ईद कुर्बान के पहले दिन बच्चों की मौज मस्ती। तफरीही मकामात में खूब हल्ला गुल्ला किया। कराची में शहरियों की बड़ी तादाद ने सी व्यू का रुख किया। इस्लामाबाद में शहरी कश्ती रानी से लुत्फानंदोज होते रहे। कहीं सेल्फियों का दौर तो कहीं गोलगप्पे खाने का मिशन। लाहौर के रोज कोर्स पार्क में भी शहरियों का रश। गर्मी से तंग फैमिलीज आइसक्रीम खाने भी पहुंच गई। गुजरांवाला में बच्चे झूलों से खूब लुत्फानंदोज हुए। दिल गरा हो गया। जब ज़िबा होने का टाइम आया फिर थोड़ा दुख भी हुआ कि अब बड़ा खेल है तो अब वो जा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा दुख हो। प्यार से पाले पोसे जानवर कुर्बान होने पर बच्चे उदास। किसी को बकरा जाने का दुख तो कोई गाय की जुदाई पर बोझल। ईद से पहले कुर्बानी के जानवर बच्चों की तवज्जो का मरकज बने रहे। कोई चारा खिलाने में मसरूफ रहा तो किसी ने मनपसंद जानवर को आइसक्रीम तक खिला दी। SOS विलेज लाहौर बेसहारा बच्चों का सहारा बन गया। मुखय्यर हजरात की ईद के पहले दिन SOS विलेज आमद। बच्चों के साथ वक्त गुजारा। बच्चों को ईदी कपड़े और तहाइफ दिए। बच्चे आइसक्रीम, चिप्स और दूसरी चीज़ें खाकर खुश होते रहे। AC मॉडल टाउन साहबजादा यूसुफ ने भी SOS विलेज का दौरा किया। बच्चों में मिठाई तकसीम की। बच्चों की मासूमाना बातें, तहाइफ भी खुशी से दिए। ये शहर और इस शहर के रहने वाले लोग मायूस हो रहे हैं। कराची वाले बड़े अरसे से चाहते हैं कि काम हो। हम सबको मिलजुल कर इस शहर की, इस सूबे की और इस पाकिस्तान की खिदमत करनी है। ईद उल अजहा पर गवर्नर हाउस कराची के दरवाजे आवाम के लिए खोल दिए गए। गवर्नर हाउस में गोश्त और राशन तकसीम किया गया। अब लोगों की कसीर तादाद गवर्नर हाउस में मौजूद। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी कहते हैं करीबन 1 लाख अफराद में राशन तकसीम किया गया। राशन तकसीम करने का सिलसिला इतवार तक जारी रहेगा। अब तक 25,000 अफराद राशन कार्ड बनवा चुके हैं। बुग़्ज़ की ऐनक पहने अफराद को कहता हूँ कि शरारतें छोड़ दें। हाफिज नईमुर रहमान अपोजिशन लीडर हैं, वो हुकूमत से कभी मुतमईन नहीं हो सकते। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की नमाज ईद के बाद मीडिया से गुफ्तगू। मेयर कराची शहर की सफाई सुथराई का जायजा लेने निकल पड़े। आलाइशें ठिकाने लगाने के हवाले से इक़दामात का जायजा। उधर शहर में आलाइशों से ओजड़ियां निकालकर गंदगी फैलाने वाले 34 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार होने वाले तमाम अफराद अफगानी हैं।
LWMC ने ईद पर शहर की सफाई का बेड़ा उठा लिया। अब ईद के तीनों दिन लाहौर को साफ रखने के लिए 3 शिफ्टों में काम जारी। LWMC का कंट्रोल भी कायम। ईद के पहले दिन शहर से 14,500 टन से ज्यादा अलाइशें ठिकाने लगा दी गईं। उधर कमिश्नर लाहौर की हिदायत पर अलाइशें नहर में फेंकने वाले अफराद के खिलाफ एक्शन, मुतअद्दिद को गिरफ्तार कर लिया गया। मारूफ अदाकार शकील 85 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। अदाकार शकील चंद रोज से कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। अहले खाना का कहना है कि बाईपास ऑपरेशन के बाद वो कई साल से अलील थे। अदाकार का असल नाम यूसुफ कमाल था। उन्होंने अंकल उर्फी ड्रामे से शोहरत पाई। आंगन टेढ़ा और अनकही जैसे ड्रामों में बेमिसाल अदाकारी की। 1992 में उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया गया। जहलुम में ईद पर अफसोसनाक हादसा। थाना सोहावा के इलाके में जज और उनके 2 बेटे और रिश्तेदार डूबकर जाम बहक। 4 अफराद नहाने के लिए फार्म हाउस में गए। गहराई ज्यादा होने की वजह से संभल न सके। डूबने वालों की शनाख्त एडिशनल सेशन जज राजा मुबीन और उनके 2 बेटे आमिर और सईदुल्ला और बहनोई आमिर के नाम से हुई। जराये के मुताबिक साबिक एमपीए ने अपने घर में फिश फार्म हाउस बनाया हुआ था। मजीद तहकीकात जारी। चमन में संगीन मुकदमात में मुलव्वस 17 कैदी जेल से फरार। सुबह जेल की 4 बैरक से कैदियों को नमाज के लिए निकाला गया। बाहर आते ही खतरनाक कैदियों ने जेल एहलकारों पर हमला कर दिया। मेन गेट के बाहर खड़े एहलकार से राइफल छीनी और फायरिंग करते हुए फरार हो गए। वजीर आला बलोचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो का चमन जेल पर हमले का नोटिस। वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया। कैदियों की गिरफ्तारी की हिदायत कर दी। सियासतदान सर जोड़ कर बैठें, अवाम की बेहतरी का सोचें। इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए और ताकि अवाम अपने मुंतखब नुमाइंदे खुद मुंतखब कर सकें। सियासतदानों को चाहिए अवाम के लिए सर जोड़ कर बैठे। मईशत समेत मुल्क की मसाइल के हल के लिए मिलकर इक़दामात करना होंगे। पीपल्स पार्टी चाहती है इलेक्शन वक्त पर हों। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि किसी की ताहयात नाअहली नहीं होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ जैसे बनी थी वैसे ही टूट गई। PTI का नजरिया 9 मई को दफन हो गया। माशी इस्तेकाम और सियासी इस्तेकाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर सियासी अदम इस्तेकाम बरकरार रहता है तो वो मिसाक सिरे नहीं चढ़ पाएगा। इसलिए ज़रूरत इस अमर की है कि हम मुल्क को इस गैर यकीनी सूरत हाल से बाहर निकालें। इसहाक डार IMF की तमाम शराइत मान चुके हैं। शायद चंद रोज में IMF से मुआहदा हो जाए। ये शराइत पहले मान ली होती तो गू मगू की सूरत हाल ना होती। साबिक वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि पाकिस्तान को बर्बाद करने वाली कुव्वतें आज भी कारफरमा हैं। दहशतगर्दी और मईशत समेत मुल्क की मसाइल हल करने की ज़रूरत है। सही इंतखाब और सही चुनाव से मुल्क बहरानों से बाहर निकल सकता है। आपको जलाओ घेराव की तालीमात देता है, आपको आग लगाने की तालीमात देता है, तो ऐसे लोगों के कहने पे आप इस्तेमाल ना हो। जिसने आपको इस्तेमाल किया वो कहीं पे आपको याद भी नहीं करता। जो इस्तेमाल हुए वो आज नुकसान में। नफरतें बोने वाला अपने घर ईद मना रहा है और उसके पैरोकार जेलों में पड़े हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की चेयरमैन PTI पर तनकीद। बोले सियासी यतीमों को ज़बरदस्ती इक़्तिदार की कुर्सी पर बिठाया गया जिससे नफरत का आगाज़ हुआ। सोशल मीडिया पर बदतमीजी और नफरत का तूफान पैदा किया गया जो आज भी कायम है। क्या IMF से कर्जा लेना ही तरक्की का वाहिद हल है? अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का सवाल। मंसूरा में नमाज ईद के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कर्जा लेने से मुल्क कभी तरक्की नहीं करते। बदकिस्मती से मुल्क पर अशराफिया हुक्मरान है और मुल्क में वसाइल की मुनसिफाना तकसीम नहीं। मुल्क में सियासी और आईनी बहरान है। करप्ट हुक्मरानों को मुल्क पर मसल्लत किया गया। गलत पॉलिसीज की वजह से मुल्क तबाही के दहाने पर पहुंच गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश से हब्स बढ़ गया। माल रोड, कैनाल रोड, इकबाल टाउन, शाह आलम मार्केट समेत दीगर इलाकों में बादल बरस पड़े। जुड़वा शहरों समेत पंजाब के मुतादिद अजला में भी बारिश की पेश गोई। कराची में भी बादलों के बरसने का प्लान। अंदरून सिंध में भी बारिशें होगी। पेशावर, सवात, एबटाबाद समेत KP के कई इलाकों में भी बारिश का इम्कान।